आपके घड़ी के बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपनी जीके जीएस की क्लासेस में आ जाएंगे गाइस। सेकेंड आपका क्या थर्ड क्लासेस स्टार्ट है। 2 दिन आपका प्रीवियस सेशन चल चुका है और आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ऑल ग्रुप्स अवेलेबल है गाइस। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाहे आप साइंस ग्रुप से हों या फिर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं या फिर आप कॉमर्स ग्रुप से हैं, किसी भी ग्रुप्स के होंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चंस वो सेम पोजीशंस में आने वाले हैं। सो 150 क्वेश्चंस आपके हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें चूज करना होता है, आपके जीके जीएस एंड रीजनिंग एंड मैथ्स में सेम पोजीशंस होते हैं गाइस। 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट एबिलिटी के अनुसार चेंज होता है गाइज। यहाँ पे जो भी गाइज नए हों, नए स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे कि रोजाना न्यू अपडेट्स उन्हें मिलता रहेगा। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको क्विज प्रोवाइड करना, मतलब कि क्विज अगर देना है, क्विज टेस्ट ऑनलाइन, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, अभी के अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए। चला जाए फिर स्टार्ट किया जाए गाइज। इसमें बताया जाएगा, अगर आप यहाँ पे बने रहेंगे ना एंड तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इन मिडिल टर्म्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। 60 से लेकर के आपका टोटली यानी कि 61 से आपका 90 क्वेश्चन, 90 तक टिल टू 90 कहने का मतलब है 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके सॉल्व होंगे। सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। और जितने भी गाइज जुड़ चुके हो ना, वेल डन। एक बार चलिए फिर से थम्स अप मतलब कि कर देंगे, जितने भी गाइज नहीं किए हैं थम्स अप करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि परफॉर्मेंस आपका भी बेटर लगे। चलिए गाइज, यहाँ पे 61 क्वेश्चंस क्या होते हैं। 61 का आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर यानी कि होती है 4 जुलाई, 3 जनवरी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, किस दिन होती है? 22 दिसंबर या फिर 22 सितंबर। चलिए गाइज देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। बिल्कुल आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी 4 जुलाई का ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी साथी वेल्डर सही हो जाएंगे गाइज। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। अभी तो अधिकतम 4 जुलाई की बात हुई, लेकिन अभी न्यूनतम, अभी सूर्य और पृथ्वी की ही बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये भी ध्यान देंगे कि वो अधिकतम था, ज़्यादा से ज़्यादा मेच्योरिटी की बात, और ये जो है ये न्यूनतम की बात है गाइज। 14 जुलाई, 13 जनवरी या फिर 3 जनवरी या फिर 23 सितंबर को। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बहरहाल आप आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी 3 जनवरी यानी कि 3 जनवरी को बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब ये रहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 63। इसीलिए कहते हैं कि मिडिल टर्म में बने रहेंगे, जिससे कि आपको भी नहीं लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को, आखिर कौन सा डेट है जिसमें दिन रात बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इम्पॉर्टेंट सेशन ही है यार, पूरा मिला करके मान लीजिए इम्पॉर्टेंट सेशन ही है आपके। 21 मार्च को, 23 दिसंबर को या फिर 23 सितंबर को ए एंड सी, यानी कि 22 सितंबर दिया गया है। चलिए 63 मेरा आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ए एंड सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 21 मार्च और 22 सितंबर को ये डेट आता है कि इस दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लाइफ में भी, डेली के लाइफ में भी कंफर्म हो जाता है गाइस। सो 63 को सभी गाइस ऑप्शन नंबर सी ही यानी कि डी ही किए हैं ना। चलिए 21 मार्च और 22 सितंबर को। तो गाइस बहरहाल अभी जस्ट मार्च आने वाला है, उस दिन देखते हैं। अभी फरवरी चल रहा है, सो फरवरी में आपका पूरा का पूरा टोटल कवर कराया जाएगा सिलेबस। एंड जो टोटली मार्च होगा रिवीजन क्लासेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि रिवीजन क्लासेस चलेगा मैम तो अभी पे क्या पढ़ के करते हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। अगर आप सोचते हो ना तो सिर्फ नील वाला सन्नाटा के काम आने वाले हो, तो वो कंडीशन छोड़ दीजिए गाइस। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे होता है कि चंद्र ग्रहण का कारक है, मतलब कि वैज्ञानिक मतानुसार माना जाता है अगर कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, या फिर पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए गाइस आंसर करते रहेंगे। ये तो और भी आपको माइंडेड बनाया जाता है, यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जाता है। सिर्फ 5 सेकंड का टाइम देता है, क्विज में तो 30 लगभग 45 देते हैं।
बट यहाँ पे 5 सेकंड के ही अंदर आपको आंसर करना होता है। चलिए 64, बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सी वाले ऑप्शन सही होंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, सूर्य है और चंद्रमा, यहाँ पे है सूर्य और ये है चंद्रमा, इन्हीं के बीच में जब जो है पृथ्वी आ जाता है तो वही चंद्र ग्रहण का रीजन होता है। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा गाइज। अब यहीं पे बताया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या होते हैं। चलिए सूर्य ग्रहण का क्या कारण, अभी तो पढ़ रहे थे चंद्र ग्रहण का क्या कारण होता है वो कंफर्म कर चुके, लेकिन यहीं पे गाइस सूर्य ग्रहण का क्या कारण होता है ना। 4th ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जस्ट पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण है। अब जो है सूर्य ग्रहण क्या होता है इसका भी रीजन देखते हैं। 65 जो बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण, और ध्यान देंगे जो 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 भी ग्रहण होगा वो लास्ट पोजीशन होगा। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य देख रहे हैं लास्ट में है, पृथ्वी पहले फिर से सूर्य, आफ्टर दैट चंद्रमा बीच में। और आपका यहीं पे देखेगा चंद्र ग्रहण जब होता था तो ये आपका चंद्रमा लास्ट में था। आई गेस आपको समझ में आ गया, यानी कि चंद्र ग्रहण जब था तो चंद्रमा जो है वो लास्ट में था। अब यहीं पे जब सूर्य ग्रहण था तो सूर्य लास्ट में हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जितने भी साथी 65 में ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 66 दिया गया है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। ये क्वेश्चन है कि बीच रात्रि का सूर्य ऑलरेडी कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, या फिर नॉर्वे में, या फिर सऊदी अरब यानी कि सऊदी अरब में। चलिएगा 66 आंसर आप लोग करते रहेंगे। वेल डन। जितने भी साथी करेक्ट देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसमें जो है आपको करेक्ट ही ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे, जितने भी साथी नॉर्वे बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 होता है। 67 में क्वेश्चंस में दिए गए हैं कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, जैसे भूमध्य रेखा है उस पर पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग कितना है दिया गया आपके ऑप्शंस में। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शंस टोटली आपके दिए जा चुके हैं 67। बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए गाइस आगे चला जाए फिर। यानी कि 12,800 किलोमीटर, और फर्स्ट था 25,000, सेकंड है 20,000, फिर है 6,400, यानी कि सब कुछ का एरिया अलग अलग दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 दिया गया है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। जो मध्याह्न रेखा है, जो बीच वाली जो रेखा है, ये दिया गया है कि सिडनी, मेलबोर्न, या फिर बर्कोयांस्क, या फिर ग्रीनविच। चलिए गाइस 68 बिल्कुल आंसर आप लोग करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ग्रीनविच बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ग्रीनविच इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 69, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, यानी कि एक देश है उसका अंतर जो है, तो एक देशांतर के बीच से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। समय का अंतराल यानी कितना टाइम होता है, 15 मिनट, 12 मिनट, आपके ऑप्शंस में 10 मिनट दिए गए हैं, या फिर समथिंग आपके 4 मिनट। चलिए गाइस 69 आंसर बिल्कुल आप लोग करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर। बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइस अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोई अदर ऑप्शंस बताते हैं तो वहाँ पे डिमोटिवेट यार आप लोगों को होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमोटिवेट से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, बाकी और कुछ भी आपकी लर्निंग जो कैपेसिटी है उसकी एबिलिटी जो होगी वो लेस में चली जाएगी और समथिंग्स आपको कुछ नहीं होगा। यहीं पे गाइज आपका नेक्स्ट होता है जो कि 70 दिया गया है। सो 70 क्वेश्चंस क्या है, अब ये देखते हैं 70 क्वेश्चंस आपके क्या हैं कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। आखिर कैसी होती है, आपके जो है स्थिर रहती है या फिर घटती है। फिर ऑप्शन दिए गए हैं बढ़ती है यानी डेवलपमेंट होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं यानी कि ननाब्दी। चलिए गाइस 70 आंसर आप लोग कोशिश करेंगे देने की। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं घटती है वो सभी इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। ध्यान दीजिएगा डिक्रीजिंग पावर है वो होता है। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 71 क्वेश्चन क्या होते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन
अब जो है पृथ्वी की सिस्टर भी है जी, बिल्कुल होंगे तो हैं ही, लेकिन किस ग्रह को कहा जाता है? शनि, मंगल, बुध या फिर शुक्र को? ये भैया शुक्र। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करेंगे। शुक्र, शुक्र को ही सास का तारा, भोर का तारा, बाकी आपको ये भी माना जाता है कि मतलब वो जो है चमकीला सबसे ग्रह है और पृथ्वी की बहन भी उसे कहा जाता है। तो शुक्र बहुत ही फेमस है गाइस। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं गाइस कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, पृथ्वी से सबसे निकट दूरी पर ग्रह कौन सा है? आपका बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर शनि है? चलिए गए 72 आंसर देते रहेंगे आप लोग। बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहा हूँ वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। वेल्डन गाइस, जो भी आंसर कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनका भी वेल्डन, क्योंकि आप लोग जुड़े तो हो, कम से कम सेशंस देख रहे हो, सेशंस जुड़ने वाले, और जो स्किप कर जाते हैं उन्हें कुछ नहीं आने वाला। फिर से बता दे रहे हैं, टाइम बहुत कम है, सिर्फ 1 से 1.5 महीना आपके पास बचता है, इसी में जितना पावर लगा दीजिए पढ़ने के लिए लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ आपका क्या है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, निकेल है या फिर डायोराइट है? चलिए गाइज आंसर करते रहेंगे। 74 देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। 74 जितने भी साथी निकेल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, निकेल इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज आपका 75 होता है। 75 क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, क्रोड कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस 75 बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। 2 मार्क्स लाना है आपको, तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी साथी भूपर्पटी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। गाइस यहीं पे 76 क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व होता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आपका कैल्शियम, लोहा, ये गैस की बात नहीं होती है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है एज अकॉर्डिंग टू गैस, बट यहाँ पे जो है ये पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन से पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन या फिर ऑक्सीजन। O2 क्या ऑक्सीजन पाया जाता है? चलिए 76 आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑक्सीजन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। ये भी गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत पर स्थल है? पृथ्वी जो है मतलब कितना हिस्सा पानी है और कितना हिस्सा स्थल है? तो 29%, 39% या फिर 31 या फिर 41। ध्यान दीजिए कितना परसेंट भाग पर स्थल है, ये आपको नाम करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77 से। बिल्कुल जितने भी साथी 29 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। और ये रहने वाला है रिमूव, क्योंकि ऑलरेडी PDF पाना है, फ्री PDF हाँ बिल्कुल दिया जाएगा, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री PDF नोट, टोटल इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जब तक सेशंस में नहीं जुड़ेंगे तब तक नहीं पता चलेगा, ये आपके लिए एक है। 78 क्या क्वेश्चन है? चलिए गाइस 78 कि निम्नलिखित में से कौन का कार्यांतरित, यहाँ पे कार्यांतरित चट्टान है? कायांतरित, एक सेकंड, कार्यांतरित तो कार्य के रिलेटेड होगा। कायांतरित तो ग्रेनाइट है, सेल है, संगमरमर या फिर बेसाल्ट है? संगमरमर मतलब एकदम वाइट। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 78 बिल्कुल जितने भी साथी संगमरमर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। और गाइस बिल्कुल वेल डन, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सेशन से जुड़े हुए हो और स्किप नहीं करेंगे। जितने भी गाइस मतलब कि जुड़ रहे हो स्किप की कंडीशंस आप लोग नहीं अपनाएंगे। यही पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, ऑलरेडी भूकंप तो कहीं मतलब कि हर जगह आता है, लेकिन धरातल का वो पहला स्थान कौन सा है, वो क्या कहलाएगा? आपका भूकंप मूल कहलाएगा, भूकंप अधिकेंद्र या फिर भूकंप केंद्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए गाइस 79 स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी भूकंप अधिकेंद्र बता रहे हैं मतलब कि आधा का केंद्र है वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 होता है। 80 क्वेश्चन क्या है कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? आखिर वो कौन सी पेटी है? हिंद महासागर पेटी या फिर मध्य सागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस 80 आंसर आप लोग करते रहेंगे। बिल्कुल वेल डन गाइस,
चलिए जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एटी के सी करेक्ट हुए। एटी में सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट होंगे क्योंकि परिप्रशांत महासागरीय पेटी इज द करेक्ट आंसर। गाइज यहीं पे नेक्स्ट होता है, आपके लिए जस्ट पहले ही बता दे रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्यों कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि ये क्या है रिएक्टर स्केल, तो एक मेजरमेंट है, पैमाना है, बट इसे क्या नापते हो? भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, या फिर वर्षा की मात्रा, या फिर ताप। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में आपके टोटली जो हैं ऑप्शंस दिए जा चुके हैं, आपको सिर्फ चूज करने हैं। 81 बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? 82 भूकंपीय तरंगों को, जो भूकंपीय तरंगे हैं उनको किस यंत्र में मापते हैं? बैरोग्राफ में, क्लाइमोग्राफ, या फिर सीस्मोग्राफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। चौथा भैया अपना एकदम लकी है, एकदम मतलब कि सबसे फ्री है। 82 चलिए आंसर करते रहेंगे गाइस। जितने भी साथी सीस्मोग्राफ बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भूकंपीय जो तरंगे होती है ना उनको सीस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। यहीं पे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होते हैं 83 क्या है? वह कौन सा महाद्वीप है? आखिर वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी ही नहीं है? रिकॉर्ड है ना, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर दक्षिणी अमेरिका है? चलिए गाइज 83 आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। यहीं पे गाइज 84 होता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? अगर पूछा जाएगा जिसमें आप दो क्वेश्चन सीखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? कोटोपैक्सी है। वो भी कहाँ पे स्थित है? जापान, इक्वेडोर, या फिर कोस्टारिका, या फिर पेरू। पेरू को ऑलरेडी अमरूद भी बोला जाता है, पेरू बोला जाता है। ओके, तो ऑलरेडी ये क्या है, मतलब कि एक नाम भी है, लोकेशंस भी हैं। चलिएगा 84 आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी इक्वेडोर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। इक्वेडोर इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइस नेक्स्ट आपका 85 होता है। चलिए धीरे धीरे जो है आप मतलब कि लास्ट के कागार पे चल रहे हैं, पढ़ाई करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही आपको समझ में आएगा कि निम्नलिखित दिया क्या गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सेशन यार था। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको कंफर्म भी करा दिया था कि इंपॉर्टेंट आपके सेशन से ही रहने वाले हैं। स्पेशली आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए नहीं, यहाँ पे टोटली सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो साइंस साइड के हों, आर्ट साइड के हों, कॉमर्स साइड, मतलब किसी भी साइड्स के हों, सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो गाइस जो क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? क्वेश्चंस क्या है? ज्वालामुखी है, मतलब कि आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं, इतनी अच्छी मेजोरिटी है। भूकंप है, ओजोन गैस है, नदियाँ हैं। अरे वाह, ऑप्शंस मिल गए, मज़ा आ गया। चलिए दे देते हैं आंसर 85। चलेगा, जितने भी साथी ज्वालामुखी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ही तो कहा जाता है ना ज्वालामुखी। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट आ जाता है। चलिए इसमें से आपको जो है ये चूज करके सीधे सीधे बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं? एटना इटली से, फ्यूजियामा जापान से, पोपा म्यांमार से, या फिर क्राकाटोआ मलेशिया से। क्या ऑप्शंस जो है एक ही ऑप्शन गलत हैं, दो नहीं होने वाले। 86 जी बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि क्राकाटोआ मलेशिया से स्थित नहीं होगा। पोपा जो है वो ज्वालामुखी है, बट कहाँ पे है? म्यांमार पे ये स्थान है, ये ज्वालामुखी। तो एटना, फ्यूजियामा, पोपा, क्राकाटोआ ये सब ज्वालामुखी है, बाकी ये किस स्थान पे ज्वालामुखी है? ये स्थान है। समथिंग्स आपके क्वेश्चंस में ये भी गाइस पूछ लिए जा सकते हैं कि जापान में कौन सी ज्वालामुखी है, तो आप फ्यूजियामा बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, इटली में एटना, म्यांमार में पोपा, मतलब कौन किस में प्रसिद्ध है ये ध्यान देंगे आप। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 87 दिए गए हैं। 87 मजा आ रहा है, धीरे धीरे आप लास्ट के कागज पे चल रहे हो। ऐसे ही पढ़ाई करोगे, नेक्स्ट डे फिर 5 PM पे आ जाना। अभी तो बहरहाल 7 PM पे आने की कोशिश कीजिए। आने की कोशिश क्या, जरूर आइए, आपका सेशन से स्टार्ट होगा। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? आपके वलित हैं, अवशिष्ट हैं, ब्लॉक है, या फिर ज्वालामुखी? ब्लॉक कर दिया गया। चलिए
87। आप लोग आंसर करते रहेंगे 87। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी वलिद बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। वलिद इज द करेक्ट आंसर। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। मतलब कि सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एवरेस्ट। वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या फिर तिब्बत में। चलिए गाइस 88 आंसर देने की बिल्कुल कोशिश आप लोग करते रहेंगे। 88 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। नेपाल इज द करेक्ट आंसर। जितने भी साथी नेपाल बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस आपका 89 क्या होता है कि लोयस का पठार है। लोयस का क्या पठार है, हिमानीकृत है, जलकृत है या फिर नदीकृत या फिर पवनीकृत है। चलिए गाइस आंसर देते रहेंगे और एक यार थम्स अप जरूर करते रहोगे। मितव्यय की कंडीशन आप लोग नहीं अपनाएंगे। आप लोग जो है फ्री ऑफ कोर्सेस में जुड़े हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और थम्स अप तो कंफर्म है कि आप देकर ही रहेंगे। चलिए गाइस 89 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी पवनीकृत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 90 कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। आपका तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार या फिर कोलोरेडो का पठार या फिर समथिंग आपके बोलीविया का पठार है। चलिए गाइस 90 आंसर आप लोग करते रहेंगे बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिब्बत का पठार बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। 90 करेक्ट हुआ, तिब्बत का पठार इज द करेक्ट आंसर। चला जाए फिर। आज के सेशंस में इंटरेस्टिंग आया, मतलब कि बढ़िया लगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कुछ समथिंग पूछना नहीं है। चले फिर मिलना है 7 PM पे एंड नाइट शिफ्ट आपकी कर दी गई है 9 PM एंड 10 PM को। सो नेटवर्क हाँ समथिंग से कोई स्टूडेंट्स कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम, और समथिंग्स का ये प्रॉब्लम आती है कि मैम दिन में टाइम नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं, नाइट शिफ्ट में कर दिया गया, आराम से दीजिए। क्विज फंसेगा तो मतलब कि मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जितने ही लगन से हम पढ़ा रहे हैं उतने ही लगन से आप अगर आप पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आपकी भी सरकारी सीट एक अचीव होगी। तो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट्स में नेक्स्ट ऑप्शंस आपके पढ़ाए जाएंगे।